दोस्तों यदि आपको भी अभी तक ये समझ में नहीं आता है कि जो टाइमर है उसका कनेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा डिटेल से ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जो टाइमर है उसका कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे और जो टाइमर है उस टाइमर का जो NONC कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल हमें किस प्रकार से करना होगा। तो हम सभी को तो ये मालूम है कि जो हमारा टाइमर होती है उस टाइमर का काम होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइस को किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए चालू और बंद करना। तो ये जो टाइमर है इस टाइमर के जरिए यदि हमें इस वाले लैंप को चालू बंद करना है तो इसके लिए हमें टाइमर का कनेक्शन करना होगा। जैसे कि आप देखोगे ये जो टाइमर है इस टाइमर में टोटल यहाँ पे 5 टर्मिनल दिया गया है। इन सभी टर्मिनल का इस्तेमाल करते हुए हमें वायरिंग करना होगा। वायरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा MCB है इस MCB को हम पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि जो हमारा फेस सप्लाई है इसको ले जाके MCB के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना होता है कि जो हमारा टाइमर है उस टाइमर का जो A1 टर्मिनल है उस टर्मिनल पे हमें फेस सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। मतलब कि यदि आपके पास में कोई भी टाइप का टाइमर है उस टाइमर के ऊपर में कहीं पर भी A1 टर्मिनल लिखा हुआ है तो उस टर्मिनल पे आपको फेस सप्लाई को ले जाके कनेक्ट करना होता है। इसके अलावा जो A2 टर्मिनल होती है वहाँ पे आपको न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट करना होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो फेस सप्लाई है इसको ले जाके A1 टर्मिनल पे इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद MCB को मैं न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा और इस न्यूट्रल पावर सप्लाई को ले जाके टाइमर के A2 टर्मिनल पे डायरेक्टली कनेक्ट कर दूंगा। इतना कनेक्शन करने के बाद जो हमारा टाइमर है वो टाइमर चालू हो जाएगा। अब इस टाइमर का जो NONC कॉन्टैक्ट होती है उसका इस्तेमाल करके हमें लैंप को चालू बंद करना है। अब यहाँ पे जो लैंप है इसका कनेक्शन करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इन तीनों टर्मिनल में से कौन सा कॉमन टर्मिनल है, कौन सा NO है, कौन सा NC है। तो इसको पता करने के लिए सिंपल सा एक तरीका है कि जो आपका टाइमर है उस टाइमर में जहाँ पे नंबर लिखा हुआ है उसका आखिरी डिजिट क्या है वो देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ये जो टर्मिनल है इस टर्मिनल पे लिखा हुआ है 15 नंबर का टर्मिनल और 15 नंबर का जो टर्मिनल है उसका आखिरी डिजिट 5 है। इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनल हो गया कॉमन टर्मिनल। मतलब कि 15 नंबर का टर्मिनल होता है कॉमन टर्मिनल। 15 नंबर के टर्मिनल के अलावा आपको मिल जाएगा 25 नंबर का टर्मिनल, वो भी होता है कॉमन टर्मिनल। तो जो हमारा कॉमन टर्मिनल होती है उस वाले टर्मिनल पे हमें फेस सप्लाई को लाके कनेक्ट करना होता है। फिलहाल के टाइम पे मैंने यहाँ पे इसी वाले पावर सप्लाई का इस्तेमाल करके यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। यदि आपके पास में अलग से पावर सप्लाई है, जैसे कि आपके पास में DC पावर सप्लाई है या फिर AC पावर सप्लाई है जो कि अलग से आ रहा है, तो उसको भी लाके आप डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर सकती हो। फिलहाल के टाइम पे मैंने यहाँ पे इसी वाले फेस सप्लाई का इस्तेमाल किया हूँ। अब ये जो टर्मिनल है इस टर्मिनल पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है 16 नंबर का टर्मिनल। 16 नंबर का टर्मिनल होता है NC कॉन्टैक्ट। NC कॉन्टैक्ट को फाइंड आउट करने के लिए सिंपली आप ये देखिए कि जो आपका टर्मिनल है उस टर्मिनल पे जो नंबर लिखा हुआ है उसका आखिरी डिजिट क्या है। यदि आखिरी डिजिट 6 है, जैसे कि यहाँ पे 16 लिखा हुआ है तो आखिरी डिजिट हो गया 6, तो 6 का मतलब हो गया कि NC कॉन्टैक्ट। इसी प्रकार से यदि इस वाले टर्मिनल नंबर पे 26 लिखा होता तो इस कंडीशन में भी ये वाला हो जाता NC कॉन्टैक्ट। इसके अलावा इस वाले टाइमर पे लिखा हुआ है 18, मतलब कि आखिरी डिजिट यहाँ पे 8 है। यदि किसी टाइमर पे आखिरी डिजिट 8 है तो इसका मतलब ये होता है कि टाइमर का जो कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टैक्ट होता है NO कॉन्टैक्ट। तो आखिरी डिजिट यदि 8 है तो वो हो जाएगा NO कॉन्टैक्ट, आखिरी डिजिट यदि 6 है तो वो हो जाएगा NC कॉन्टैक्ट और आखिरी डिजिट यदि 5 है तो इस कंडीशन में हो जाएगा कॉमन टर्मिनल। तो यहाँ पे मेरे पास में NO कॉन्टैक्ट भी है और NC कॉन्टैक्ट भी है। अब इन दोनों कॉन्टैक्ट में से सबसे पहले मैं यहाँ पे NO कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करते हुए इस वाले लैंप को फेस सप्लाई प्रोवाइड कर देता हूँ। अब ये जो लैंप है इसको ऑपरेट करवाने के लिए न्यूट्रल पावर सप्लाई भी चाहिए, तो यहाँ से न्यूट्रल पावर सप्लाई को लूप करके इस वाले लैंप को न्यूट्रल पावर सप्लाई डायरेक्टली प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यदि हम टाइमर का NO कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों अभी के टाइम पे MCB हमारा ऑफ कंडीशन में है तो हमारा लैंप भी ऑफ कंडीशन में रहेगा। अब ये जो टाइमर है इस टाइमर के जरिए मुझे इस लैंप को चालू बंद करना है तो मैं इस वाले टाइमर में 12 सेकंड का टाइम सेट कर देता हूँ। 12 सेकंड का टाइम सेट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो MCB है इस MCB को चालू कर दूंगा। MCB को चालू करते ही आप देखोगे यहाँ पे टाइमर का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया और जैसे ही काउंटडाउन कंप्लीट होगा तुरंत ही मेरा लैंप चालू हो जाएगा। तो जैसे कि आपने देखे कि ये जो MCB है इस MCB को यदि मैं चालू कर दूं तो इस कंडीशन में टाइमर का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा और टाइम कंप्लीट होते ही मेरा जो लैंप है ये लैंप मेरा चालू हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि फिलहाल के टाइम पे मैंने जो टाइमर इस्तेमाल किया हूँ ये टाइमर ऑन डिले टाइमर है। ऑन डिले टाइमर का मैं यहाँ पे पूरा वर्किंग को दिखा रहा हूँ। तो यदि हम टाइमर का NO कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो इस कंडीशन में टाइमर में जो टाइम हम सेट करेंगे उतना समय के बाद में हमारा लैंप चालू हो जाएगा।
अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो एनो कॉन्टैक्ट वाली वायर है, इस वायर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और रिमूव करने के बाद मेरा जो टाइमर है, इस टाइमर का जो एनसी कॉन्टैक्ट है, इस कॉन्टैक्ट से एक वायर को ले जाके इस वाले लैम्प को फेस सप्लाई प्रोवाइड कर देता हूँ। मतलब कि इस लैम्प को मैंने एनसी कॉन्टैक्ट के जरिए कनेक्ट कर दिया। अब ये जो मेरा टाइमर है, इस टाइमर में मैंने टाइम सेट कर दिया 12 सेकंड का। और 12 सेकंड का टाइम सेट करने के बाद क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे मैं एमसीबी को चालू करता हूँ, मेरा लैम्प चालू हो चुका है। अब जैसे ही यहाँ पे टाइमर का टाइम कंप्लीट होगा, तुरंत ही मेरा लैम्प ऑफ हो जाएगी। मतलब कि टाइमर का टाइम कंप्लीट होते ही मेरा लैम्प ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। एक बार और देखिए, मैंने यहाँ पे एमसीबी को ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद यहाँ पे एमसीबी को चालू करते ही लैम्प मेरा चालू हो चुका है। और लैम्प मेरा केवल 12 सेकंड के लिए चालू होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 12 सेकंड का टाइम सेट करके रखे हैं। 12 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिकली लैम्प मेरा ऑफ हो गया। तो टाइमर का कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो टाइमर का एनसी कॉन्टैक्ट है, उसका इस्तेमाल हम करते हैं लैम्प को थोड़ी समय के बाद में ऑफ करने के लिए, और एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करते हैं लैम्प को थोड़ी समय के बाद चालू करने के लिए। दोस्तों, यदि आपको ये समझ में नहीं आता है कि ऑन डिले टाइमर क्या होती है, ऑफ डिले टाइमर क्या होती है, और उनका उपयोग हम कहाँ पे कैसे करते हैं, तो ये जो राइट वाली वीडियो है, इस वीडियो को आप देख लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरा डिटेल से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।